ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। वैशाख मास महात्म्य कथा अध्याय 22। मुनि के ऐसे कहने पर वे कहने लगे। मतंग मुनि के दंतिल और कोलाहल दो पुत्र हुए। शाप दोष से उनके ये नाम हुए। एक दिन हमसे हमारे पिता मतंग ब्रह्म ऋषि संपूर्ण धर्मों के जानने वाले कहने लगे, हे पुत्रों, मधुसूदन भगवान के प्रिय मास में वैशाख युक्त धर्मों को करो, जिससे संसार बंधन की निवृत्ति हो। परंतु दुर्बुद्धि से हमारी समझ में कुछ भी नहीं आया और पिता के वाक्य सुनकर मुझ दंतिल को अत्यंत क्रोध आया और कोलाहल मदोन्मत्त हो गया। तब धर्म की लालसा वाले हमारे पिता ने क्रोधित हो शाप दिया, हे दंतिल, अपने क्रोध के कारण तू सिंह होगा और मदोन्मत्त कोलाहल हाथी होगा। तब हम बहुत दुखी होकर शाप निवृत्ति के लिए प्रार्थना करने लगे। तब पिता ने शाप मोक्ष का उपाय बताया कि तुम दोनों पशु योनि पाकर थोड़े दिन पीछे एक दूसरे को मारने को उद्यत होोगे। उसी समय व्याध और शंख के वैशाख धर्म विषयक संवाद दैव योग से तुम्हारे कानों में जाएगा। तब तत्क्षण तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी और शाप से छूट पूर्व रूप धारण कर मेरे पास निवास करोगे। पिता के इस शाप से हमको पशु योनि मिली और अब जो कुछ हुआ सो आपने देखा। दैव योग से हम दोनों यहाँ चले आए और आपका दिव्य संवाद सुना। उसी के प्रभाव से तत्काल मुक्ति हो गई। ये कथा कह दोनों ने मुनीश्वरों को नमस्कार कर मुझसे आज्ञा मांग अपने पिता के पास चले गए। सो सब कथा दयानिधि मुनि ने व्याध को सुनाई। देखो वैशाख का कैसा महात्म्य है। जब मुनि ने इस प्रकार कहा तब व्याध अपने शस्त्र फेंक कृपालु निस्पृह प्रबल बुद्धि ऋषि से कहने लगा। वैशाख मास महात्म्य कथा अध्याय 22 संपूर्णम। अब हम 23वां अध्याय आरंभ करने जा रहे हैं। बोलो गणपति महाराज की जय, गुरु महाराज की जय। व्याध बोला, हे मुने, मुझ पापी और दुष्ट बुद्धि पर आपने बड़ी दया की। हे साधो, मैं आपका शिष्य हूँ। मेरे ऊपर दया करके ऐसा उपदेश दीजिए कि जिससे फिर मेरी बुद्धि दुष्ट हो, अनर्थ कार्य करने में प्रवृत्त न हो। व्याध की ऐसी बातें सुन शंख मुनि बोले, हे व्याध, यहाँ धूप बहुत सताती है, न यहाँ छाया है न पानी। कहीं दूसरी छाया की जगह में चलकर जल पीकर स्वस्थ चित्त हो तेरे सामने विष्णु भगवान के माधव मास का महात्म्य, जो पाप नाशक है, वर्णन करूँगा। मुनि की ये बात सुन व्याध वहाँ से थोड़ी दूर पर एक निर्मल सरोवर पर ले गया, जहाँ पर जल के जीव बगुला, राजहंस आदि तथा मगरमच्छ आदि सरोवर में शोभा दे रहे हैं, तथा कुमोदिनी, कोकनद आदि अनेक प्रकार के कमल शोभा दे रहे हैं। भोरे गुंजार कर रहे हैं, पक्षी कलरव कर रहे हैं। किनारे पर बांस के वृक्ष तथा बड़, कदम्ब, इमली तथा सुगंधित वृक्ष आदि चारों ओर से शोभित हो रहे हैं। वन में हाथी, हिरन, शुकर, सिंह, सुर, गाय, खच्चर आदि विचर रहे हैं। बंदर, लंगूर आदि छलांग मार रहे हैं। प्रचंड पवन के वेग से वृक्ष झुक रहे हैं। मुनि ने उस रमणीक सरोवर में जाकर स्नान किया और वस्त्र धारण कर नित्य कर्म पूजन आदि से निश्चिंत हो फल खाए। फिर शंख मुनि सुखपूर्वक बैठ व्यास से पूछने लगे कि तुम कौन से धर्म को सुनने की इच्छा करते हो। धर्म बहुत हैं और उनके करने की विधि भी अलग अलग है। इनमें से वैशाख धर्म थोड़ा है मगर अत्यंत फलदायक है। तेरे मन में जो पूछने की इच्छा हो पूछ। तब हाथ जोड़कर व्याध बोला, हे महाराज, मुझे कौन सा कर्म करने से तमोगुणमयी ये व्याध योनि मिली और किस कर्म से मेरी ऐसी बुद्धि हो गई जो महात्मा की संगति हुई। हे प्रभु, यदि आपकी मेरे ऊपर कृपा है तो ये सब वृत्तांत मुझे कहिए। ये सुन शंख मुनि कहने लगे, हे व्याध, तू शाकल नगर में पहले वेद पाठी ब्राह्मण था। तेरा नाम स्तंभ था और श्री वत्स गोत्र में तेरा जन्म हुआ था। एक वैश्या से तेरा प्रेम था। उसी की संगति के दोष से तू नित्य कर्मों का परित्याग कर शूद्र के समान घर आता था। इस प्रकार तुझ आचारहीन दुष्ट ने धर्म क्रिया त्याग दी। किंतु तेरी स्त्री ब्राह्मणी बड़ी रूपवती थी। वह वैश्या सहित तुझ नीच की सेवा किया करती थी और तुम दोनों की आज्ञा में लगी रहती थी।
जब इसी तरह सेवा करते करते बहुत समय बीत गया, तब एक दिन तूने भैंस का दूध और मूली खाई तथा शूद्रों के भक्षण करने की वस्तु निष्पाव और तिल खाए। इस अपथ्य भोजन से तुझे दस्त और वमन होने लगी और दारुण भंगदर रोग हो गया, जिससे घोर वेदना होने लगी। जब तक घर में धन रहा तब तक वेश्या भी वहीं रही, फिर सब धन को लेकर घर छोड़कर चली गई। तो तुझे घोर घृणा उत्पन्न हुई और रोग से अत्यंत दुखी हो दीन वाणी से व्याकुल चित रोता हुआ ब्राह्मणी से कहने लगा, तू मेरी रक्षा कर। हे सुंदरी, मुझ पापी ने तेरा कुछ भी उपकार नहीं किया है। जो गृहस्थ प्राणी अपनी पत्नी का सम्मान नहीं करते, वह 15 जन्म पर्यंत नपुंसक होते हैं। हे महाभागो, रात दिन साधु महात्माओं से निंदित हो तेरी अवज्ञा करने से मैं पाप योनि में पड़ूंगा। मैं तेरे विनीत भाव पर भी क्रोध के मारे जलता हूँ। जब उसके स्वामी ने ऐसा कहा, तब वह हाथ जोड़कर बोली, हे कांत, तू मेरे प्रति दीनता तथा लज्जा मत कर। मैंने आपके ऊपर कभी क्रोध नहीं किया है। मैंने पूर्व जन्म में पाप किए हैं, उनके भोगने में कुछ दुख नहीं है। ऐसे दुखों को सहन करे वही साध्वी स्त्री और उत्तम पुरुष है। अपने पिता और भाइयों से धन लाकर वह शीर्ष साई विष्णु भगवान की पूजा और तेरी सेवा शुश्रूषा में लगी रही। दिन रात मल मूत्र धोकर शुद्ध करके और तेरे जो कोड़ी पड़ गए थे उन्हें धीरे धीरे निकालती। रात दिन नींद त्याग तेरे दुख में दुखी हो कहने लगी, हे पितरेश्वरों, तुम मेरे पति की रक्षा कर रोगहीन और पाप रहित करो। और चंडिका श्री गणेश जी शनिश्चर जी से प्रार्थना करती थी कि मेरे पति निरोग होकर 100 वर्ष तक जीवित रहें। ऐसे वह देवी प्रतिदिन किया करती थी। तब एक दिन देवल नाम के मुनि वैशाख में गर्मी के मारे संध्या समय घर पर आए। तब तेरी स्त्री ने रोग नाशक वैद्य समझकर उनके चरण धोकर जल सिर पर छिड़क लिया और गर्मी से व्याकुल महात्मा को तेरी आज्ञा लेकर शरबत पिलाया, जिससे उनको शांति मिली। दिन निकलने पर वह मुनि जैसे आए वैसे ही चले गए। थोड़े दिन बाद तुझे सनीपात हो गया। तब तेरी स्त्री ने त्रिकुटा पिलाया तो तूने उसकी उंगली काट ली और तेरी दांती भिच गई। तू अपनी सुंदर शैया पर उसी वैश्य का ध्यान करता हुआ मर गया। तेरी रूपवती स्त्री ये देख अपना कंकड़ बेचकर बहुत सा ईंधन लाई, विशाल चिता बना बीच में तुझे रखकर तेरे रोग पीड़ित शरीर का अग्नि संस्कार किया और स्वयं भी उसी अग्नि में जल कर सती हो गई। वह शरीर त्याग पति का आलिंगन कर तत्काल विष्णु लोक को चली गई। विशाख में पानी का दान करने और चरण धोकर जल सिर पर छिड़कने से योगियों की सी दुर्लभ गति उसे मिल गई और तूने समस्त पापों से छूटने पर भी अंतकाल में वैश्य का स्मरण करने से देह त्याग कर घोर व्याध का जन्म धारण किया। तुझे सदा हिंसा प्यारी है और चित्त में सदा उद्वेग रहता है। तूने वैशाख में शरबत पान कराने की आज्ञा दी और मुनि के चरण धोने का पापनाशक जल मस्तक पर छिड़का। उससे तेरी ऐसी बुद्धि हुई और सत्संगति प्राप्त हुई, जिससे तूने संपूर्ण सुखों के हेतु धर्म पूछे। इस प्रकार तेरे पूर्व जन्म के किए हुए जो पाप और पुण्य कर्म मैंने दिव्य दृष्टि से देखे, वह सब तुझे बतलाए, और जो कुछ तुझे गुप्त वार्ता पूछनी हो वह तू पूछ। तेरा मन शुद्ध हो गया है। हे महामते, तेरा कल्याण हो। वैशाख मास महात्म में कथा अध्याय 23 संपूर्णम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम।